बिलासपुर संभाग। वर्तमान समय में ये इतना हिस्सा देखो, आपको एकदम जब भी क्वेश्चन पूछेगा कौन किससे टच करता है कौन नहीं करता है, ये क्वेश्चन जब भी आएगा बिलासपुर संभाग से आएगा पहला बात, क्योंकि इतना बड़ा है हालत खराब हो जाए। ठीक है, कितने जिले वर्तमान में? 8। कितने जिले वर्तमान में? 8। ध्यान से देखो कौन कौन सा। सबसे पहला जिला देखो ध्यान से, बिलासपुर। जिला का नाम बिलासपुर। फोन वाला बाहर बात करो रे। बिलासपुर, इसका गठन हुआ 1861 पे। 1861, 1861। सीधा आ जाओ रायगढ़, 1948। 1948, 1948। 98 वाले दो ठो है, कोरबा और जांजगीर चांपा। 1998 वाले। 2012 का एक है मुंगेली। 2020 का एक है जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। इसके बाद ये 2022 का शक्ति और 2022 का नाम है सारंगढ़ भिलईगढ़, और इस जिले का नाम है शक्ति। सारंगढ़ का क्या नाम है? शक्ति। टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 8। टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 8। फॉर्मेशन याद हुआ? किसको किसको याद हो गया एस्टेब्लिशमेंट? 1861, 1948, 98, 2012, 2020, 2022, 2022। इधर देखो, इसमें कौन सा संभाग है? बिलासपुर संभाग। जिलों की संख्या टोटल 8। जिलों की संख्या कितनी है टोटल? 8। अब याद यहीं पे करना है ना, अलग अलग नहीं। ये नाम पहले याद होना चाहिए, बिलासपुर। लाइन से ऐसे ही, ये है तेरा जांजगीर चांपा, ये है तेरा शक्ति, सारंगढ़, भिलईगढ़, रायगढ़, कोरबा, जीपीएम, जीपीएम, और ये हो गया मुंगेली। ये हो गया मुंगेली। कितने हो गए टोटल? 8। टोटल कितने हो गए? 8। अब आपको ये याद रखना है, बाहर क्वेश्चन पूछेगा कोरबा जिला वर्तमान में कितने जिलों को टच करता है? कौन माई का लाल बता सकता है? एक। हाउ मेनी? 8 की 9? कोई 7 भी बोलेगा, कोई 6 भी बोलेगा। ठीक है, वर्तमान में सबसे ज्यादा टच करने वाला जिला भी कोरबा ही है। कितना? 9 है। 9। चलिए देखो, ये इस मैप में समझ में नहीं आएगा जब तक मेहनत नहीं करोगे। तो अपना मैप एक बार बार इनका जरूरत पड़ेगा, इसलिए यहां पर बना रहा हूं, देखो ध्यान से। इधर देख कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल शेप पे। ऐसा देखेंगे तो कैसा है? रेक्टेंगल शेप पे। कैसा है? रेक्टेंगल। ऐसे बनाना है। बना लिए? दूसरा बात,
ये यहां तक आएगा ना। ध्यान से देखो अब इसको, इधर देखना ना। ये है मुंगेली, ये है बिलासपुर, ये क्या है GPM, ये है कोरबा, ये है जांजगीर चांपा, ये है तेरा शक्ति, ये है रायगढ़, ये है सराय सारंगढ़ भिलईगढ़। सारंगढ़ भिलईगढ़, ये तो बीच का हुआ। आउटर में इधर है तेरा MP, इधर आउटर में क्या है MP, इधर आउटर में क्या है उड़ीसा, इधर MP, इधर क्या है उड़ीसा। ठीक है, 1861, 1998, 1998, इसके बाद सीधा आ जाओ 2012, 2020, 1948, ये हो गया 2022, ये हो गया 2000, हो गया। अब मेरी बात और ध्यान से सुनना, आउटर बना के रोक दूंगा, इतना एक सिंगल मैप बनाओगे, इतना एक सिंगल मैप बनेगा ना। ये देखो इधर ऐसे छत्तीसगढ़ है, ये ऐसा, ये इधर ऐसा। मुंगेली, मुंगेली के नीचे कवर्धा पड़ेगा, कवर्धा के नीचे आपको क्या पड़ेगा बेमेतरा पड़ेगा। ये पूरा बलौदा बलौदा बाजार, इसके नीचे लेकिन महासमुंद पड़ेगा। इधर देखो, ये बिलासपुर, ये देखो ये सारंगढ़ की सीमा जांजगीर चांपा को टच कर रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सारंगढ़ इसको टच कर रहा है, जांजगीर चांपा तक आया है। ऊपर में तीन, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़। अपना कहाँ है, ये जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़। ठीक है, ये नीचे नीचे हो गया। अब ऊपर चले, ऊपर नीचे नहीं बनाओगे तो पता कैसे चलेगा कि अभी देखो इसको देख के बता सकता है कोई भी कि बिलासपुर जो जिला है कितने जिलों को स्पर्श करता है। नीचे बलौदा बाजार, इधर मुंगेली, उधर गौरेला पेंड्रा मरवाई, इधर कोरबा, इधर क्या है जांजगीर चांपा, ये देख के बता देगा। जो नक्शा काट लेगा वो बता लेगा, तो नक्शा काटना मेन है। पहले इधर देखो, ये GPM, ये कोरबा, यहां पर है MCB, कोरबा से ही कोरिया, कोरबा से ही सूरजपुर, कोरबा से ही आधा कोरबा आधा रायगढ़, ये है सरगुजा, और ये आखिरी में क्या पड़ गया जसपुर। ये ऊपर काटना है, ये नीचे काटना है। बनाना है आपको, ठीक है। ये पहला मैप बनेगा, कौन से नंबर का मैप बनेगा, पहला। इसमें केवल आपको ये संभाग का नक्शा है, पूरा एक साथ क्या बोलेंगे अपन इसको, बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग, ठीक है। वर्तमान में बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं, तो 8। कितने जिले हैं, तो 8। फोटो खींचो इसको फटाक से, जो जो बनाना है वो पूरा फोटो, 3 मैप बनाना है। कितना मैप, सिंगल संभाग को लेकर 3, ठीक है। आउटर जो नहीं खींच पाया, कई सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक। चलो तुम लोग का थोड़ा प्राण लेता हूं, डराते हैं अब तुम लोग को। तो एकदम इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, एक आपको रिवर याद रखना है इस पर। पहले मैं आउटर को और एक बार खींच देता हूं,
आउटर खींचूंगा तो दिक्कत में आ जाएगा। चलिए, इधर देखना, मुंगेली, कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा। ये वाली नदी है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी। ये वाली नदी आपको पड़ेगी कौन सी? महानदी। कौन सी नदी बेटा? महानदी। ये दोनों का संगम होता है कहां पर? जांजगीर चांपा में। कहां होता है? जांजगीर चांपा में। जगह का नाम क्या है? शिवरी नारायण। इस जगह को क्या बोलते हैं अपन? शिवरी नारायण। जगह कौन सा? ये शिवरी नारायण। यहाँ पर किन नदियों का संगम हो रहा है? एक शिवनाथ, दूसरा महानदी। दो नदी हुआ। अब ये देखिए, पेज बना, ये है मुंगेली, ये है बिलासपुर। इन दोनों के बीच नेचुरल बाउंड्री, प्राकृतिक रूप से इन दोनों के बीच में मनियारी नदी। नदी का नाम मनियारी नदी। अब भाई पूछूंगा भाई, ये बिलासपुर, इस पार आ जाओ, ये है कोरबा, ये है बिलासपुर, ये है जांजगीर चांपा, ये है बिलासपुर। इन दोनों के बीच नेचुरल बाउंड्री बनाएगा, नाम है लीलागर। कौन सी नदी? लीलागर नदी। ये है कोरबा, ये है रायगढ़। ये है कोरबा, ये है शक्ति। इनके बीच नेचुरल बाउंड्री बनाएगा, नाम है बोरई नदी। बोरई, बोरई नदी। कौन सी नदी? बोरई नदी। इस कार्नर पे आ जा, एकदम एग्जैक्ट नहीं है लेकिन आपको याद रखना है ऐसा। ये रायगढ़ और उड़ीसा के बीच में, ये आपको याद रखना है, केलो नदी है। वैसे थोड़ा सा रायगढ़ के बीच पे। आप आखिरी याद रखना कि अगर मैं इस नदी को पार किया तो सीधा कहां पहुंच जाऊंगा? उड़ीसा में। कहां पहुंच जाऊंगा? उड़ीसा में। इतने में किसी को इतने नदियों में किसी कोई दिक्कत? शिवनाथ नदी देखो, शिवनाथ नदी क्यों? इधर देखो, ये कौन सा जिला है नीचे वाला? बलौदा बाजार। ये कौन सा जिला है नीचे वाला? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार और मुंगेली के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाएगा शिवनाथ। कौन बनाएगा? शिवनाथ। बलौदा बाजार और बिलासपुर के बीच में नेचुरल बाउंड्री कौन बनाएगा? शिवनाथ। जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाएगा महानदी। सख्ती और सारंगढ़ बिलईगढ़ के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाएगा कौन? महानदी। रायगढ़ और सारंगढ़ बिलईगढ़ के बीच में नेचुरल बाउंड्री कौन बनाएगा? महानदी। यही क्वेश्चन आएगा कि कौन सी नदी बिलासपुर और बलौदा बाजार के बीच नेचुरल सीमा बनाती है? शिवनाथ नदी। इतना याद हुआ तो आगे चलूंगा मैं। हुआ? अरे हाँ नहीं तो बोल। गायब हो रहा है। अब देख, इन दोनों के बीच में अरपा, अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है। गाना सुने हो? ये अरपा नदी। कौन सी नदी? बिलासपुर शहर इसके बीचों बीच, लीलागढ़ और बोरई के बीच में हसदेव नदी। कौन सी नदी? हसदेव नदी।
बोरई और केलों के बीच में मांड। मांड नदी कहां से निकलता है रात्रि? मेन पार्ट में कहां से? कौन सा वाटरफॉल है इस पर? जो मर्जी वो बता डाल, है ना। तुम दोनों में कोई नौ नौ नए सीखिया लोग और तुम ओल्ड लोग, पीछे तीनों में बता। गढ़ पहाड़ से निकलता है, तुरंत वहां पर क्या बन जाएगा? सरभंजा वाटरफॉल। और उसी सरभंजा में क्या फेमस है? सरभंजा क्यों फेमस है? अपने बॉक्साइट के भंडार के लिए। वहां पर बॉक्साइट का बहुत बड़ा क्या डाला हुआ है? प्लांट। तो सरभंजा जगह का नाम है, उसी के नाम बन गया है वाटरफॉल का नाम। यही होता है अरपा हसदेव मांड। ठीक है, ये बीच से, ये बीच से। याद हो रहा है नहीं हो रहा है? बिलासपुर और मुंगेली के बीच में, को नहीं देखोगे, मैप को देखो। बिलासपुर और मुंगेली के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाएगा मनियारी। बिलासपुर और कोरबा, बिलासपुर और कोरबा, इनके बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाएगा कौन सा? लीलागर नदी। कौन सी नदी? लीलागर नदी। और ऐसे ही सेम बोल रहा हूं, आगे चलेंगे तो इधर पड़ेगा रायगढ़, इधर क्या पड़ेगा? रायगढ़। इधर पड़ेगा कोरबा, इन दोनों के बीच में। और इधर पड़ेगा रायगढ़, इधर पड़ेगा शक्ति। इन दोनों के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाएगा बोरई नदी। कौन सी नदी? बोरई नदी। जबकि रायगढ़ और उड़ीसा के बीच में बाउंड्री कौन सी नदी बनाएगी? केलो नदी। सब दो दो नदियों के बीच में एक सिंगल नदी, मनियारी और लीलागर के बीच में कौन सी नदी? अरपा। मनियारी लीलागर के बीच में अरपा। सॉरी, के बीच में, सॉरी, लीलागर और बोरई के बीच में हसदेव। बोरई और केलो के बीच में मांड। नाम तो याद रखना पड़ेगा। कितना खेलेगा? एम से मनियारी, ए से अरपा, एल से लीलागर, और दूसरा नदी का नाम नहीं होता है क्या? मैजिक कोड। ये बेटा छत्तीसगढ़ का एक एक जगह, एक एक नदी, एक एक प्लेस आंखी में झूलना चाहिए। जैसे में मैं बोला सिरसा गेट, दिख गया सबको ना? छत्तीसगढ़ का सब जगह दिखना चाहिए, सब जगह लगभग। अब भाई देख, ये तो ये हो गया नदियों का बात। अब इसी में देख, अब होगा कहानी शुरू। लाल कलर से बनेगा नेशनल हाईवे। ये रहा कवर्धा। ये देखो, उत्तराखंड से ये रोड आ रही है। कहां से आ रहा है ये रोड? उत्तराखंड से। NH30। H30 कवर्धा, बेमेतरा, फिर ये पहुंचा कहा? सिमगा। जगह का नाम याद रखना है आपको। कौन सा जगह? सिमगा। ठीक है। सिमगा से नीचे रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा होके कोंटा, कोंटा से नीचे विजयवाड़ा तक आंध्र प्रदेश के ये रोड जाएगा। उत्तराखंड से आ रही, कहां से आ रही है? उत्तराखंड से आंध्रा के विजयवाड़ा तक जाएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली सबसे लंबी नेशनल हाईवे NH30। NH पूरा 30 है ना? पूरा क्या है? 30। पूरा क्या है? 30। ये हम लोग घूम डाले हैं। इस बार ऊपर का खेल है। इस बार किधर जा, इस बार तुम लोग को किधर घुमाना है? ऊपर। चलिए, कौन से रोड पे जाएंगे वही रोड पे ले जाता हूं मैं अब। सिमगा से ऊपर
जैसा जैसा जगह बोलूंगा याद होना चाहिए। ये मुंगेली में पहुंचे, मुंगेली में यहां पर पड़ेगा सरगांव। कौन सी नदी क्रॉस की होगी मुंगेली पहुंचने के लिए? कौन सी नदी क्रॉस किया हूंगा मैं? शिवनाथ। कौन सी नदी क्रॉस किया हूंगा? शिवनाथ। ठीक। इसके बाद ये जैसे बिलासपुर में पहुंचे, यहां पर जगह पड़ेगा ताला गांव। कौन सा नदी क्रॉस किया हूँ? मनियारी। कौन सा नदी क्रॉस किया हूंगा? मनियारी। ये पहुंच गए बिलासपुर। कहां पहुंच गए? बिलासपुर। बिलासपुर में ये कोनी, कोनी के बाद ये देखो रतनपुर। कौन सी नदी क्रॉस किया हूंगा तब मैं पहुंचाऊंगा कोरबा? लीलागर। कौन सी नदी क्रॉस किया हूंगा? लीलागर। लीलागर क्रॉस करके मैं पहुंच गया कोरबा में, जगह है पाली। पूरा अडपूरा होते हुए, सॉरी, ये कटघोरा अडघोरा होते हुए ये थोड़ा सा कटघोरा, ये उदयपुर। शिमला से ये रोड अंबिकापुर तक आता है 130 NH1। पर जाना है। इसके बाद ये देखो सीतापुर बतौली होके आएंगे अपन। सीतापुर बतौली, और यहीं पर क्या पड़ेगा अपने को? मैन। ये हो गया 130 नंबर का सड़क। कौन नंबर का सड़क? 130। जितने नेशनल हाईवे का जरूरत पड़ेगा सब बना रहा वहां पर। दूसरा, ये ये है कवर्धा। कवर्धा में इस जगह को बोलते हैं पोड़ी। PODI, पोड़ी। पंडरिया, मुंगेली। कहाँ पहुंच गए? रहा। पूर्वा से पहुंच गए धर्म जयगढ़। धर्म लगाओ। सॉरी, पंडरिया। पंडरिया से सड़क पूरा 130A। 130A। याद हो रहा है इतना रे? ये रहा बिलासपुर। बिलासपुर से ये जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, ये निकल गया उड़ीसा। NH 49। 49। रुक तो रुक तो रुक।
रायगढ़ यहाँ पड़ेगा। सब इसका एक फोटो जल्दी खींच। अब इसी के ऊपर मैं नदी बना रहा हूँ तुरंत। ये दूसरा डायग्राम। है बिलासपुर शहर किस नदी के तट पर है? अरपा। अरपा को पार करेंगे तब अपन क्या निकलेंगे? इस रोड पर आगे निकलते हैं 130 पर, तो ये बिलासपुर से आगे पड़ेगा कोनी। कोनी के आगे जाएंगे तो रतनपुर। कोनी छत्तीसगढ़ का पहला आईटीआई, फर्स्ट आईटीआई इन छत्तीसगढ़, कोनी।
कौन सा आईटीआई? कोनी आईटीआई। कोनी आईटीआई पार करके अपन पहुंचेंगे रतनपुर। रतनपुर भी कहाँ पर है? बिलासपुर में। एकदम अंत में पहुंच गए अपन। यार हवा में घूम रहा है, कहा हो रहा है ना? ये इस रोड के, इस रोड को बिलासपुर से ऊपर कोनी, कोनी के ऊपर रतनपुर। रतनपुर के बाद अपने को एक नदी क्रॉस होगी जिसका नाम है लीलागढ़। लीलागढ़ नदी क्रॉस करके अपन पहुंचेंगे कोरबा में पाली। कोरबा में कहा पहुंचे? पाली। फिर वो लेके जाएगा अपने को कटघोरा। यहीं पर है भूखा जलाशय। कहाँ पर है? कटघोरा में भूखा जलाशय। सतरेंगा भूखा जल, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस। ऐसे तो मॉरिशस घूम नहीं सकते, क्या घूमेंगे अपन? छत्तीसगढ़ का मॉरिशस। मुंबई, मॉरिशस। ठीक है। आगे थोड़ा सा सूरजपुर से टच होके पहुंच जाएगा उदयपुर। उदयपुर तो अब समझ में आ रहा है? अब किसको नहीं दिख रहा है वो पार हो गया बेटा। उदयपुर। उदयपुर में रामगढ़ की पहाड़ी। उदयपुर में रामगढ़ का पहाड़ी, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा। आगे जाएंगे उदयपुर से पड़ेगा महेशपुर। महेशपुर से और आगे जाएंगे पड़ेगा लखनपुर। और आगे जाएंगे दरीमा। अब पहुंच गए अंबिकापुर। जिसको नक्शा दिख रहा है अब वो तो ठीक है, अब जो हवा में घूम रहा है वो हवा में ही रहेगा। कुछ लोग ऐसा भी होंगे जहाँ कहाँ घूम रहे हैं? हवा में। क्या हो रहा है भाई? पटेल, क्या बोलता है तू? हाँ, तो ये ऐसे आपको रोड याद होने चाहिए एक एक ठोक। अंबिकापुर से अगर मैं बलरामपुर जाना चाहता हूँ तो कौन सा रोड पकड़ूंगा? 343। पहला जगह क्या पड़ेगा? लुंड्रा। लुंड्रा तो तेरा को पड़ गया सरगुजा में। लुंड्रा पार करते ही क्या पड़ेगा पहला? है बलरामपुर में राजपुर। क्या पड़ेगा? राज। आज में एक कितने हो गए टोटल? 5। लैंड लॉर्ड कितने हो गए? 5। ठीक है, चलिए पास कर ले। एक एक जिला स्टार्ट करेंगे अभी। ना होगा।